अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अपनी बातें कहने से क़ब्ल मैं कह देना मुनासिब समझता हूँ कि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसर औक़ात में अपने बयान को ख़त्म कर फिर इंशाअल्लाह रुख़सत हो जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अन अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्शुस्सलाम बैनकुम तहाब्बु व अतइमुत तआम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन सही। मोहतरम हज़रात, तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो पूरी कायनात का मुरब्बी व पालनहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ हो, तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम का नजराना हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और ख़ास करके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, मैंने एक मुकम्मल हदीस जो आप हज़रात के सामने पेश की है, उसी हदीस की मुकम्मल वजाहत करके मैं आप हज़रात से मैं इंशाअल्लाह रुख़सत हूँगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया, अफ़्शुस्सलाम बैनकुम तहाब्बु, आपस में सलाम करो, सलाम को फैलाओ तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी। इससे पता चला कि हमें और आपको एक दूसरे से सलाम करना चाहिए। अगर हम और आप सलाम करेंगे तो उसके बदले में अल्लाह ताला हमें और आपको अज्र से नवाजेगा। हबीब कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने आप पर सलाम अर्ज़ किया। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। वो सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बैठ गया। आपने फरमाया कि इस इंसान को 10 नेकी मिली। फिर कुछ वक्त के बाद दूसरा आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो सलाम अर्ज़ करने के बाद आया और वो भी बैठ गया। फिर आपने फरमाया कि इस इंसान को 20 नेकी मिली। कुछ वक्त के बाद फिर एक आदमी आया और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सलाम अर्ज़ करने के बाद आया और बैठ गया। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया इस इंसान को 30 नेकियां मिली। पता चला कि अगर हम और आप पूरा सलाम किसी दूसरे से करते हैं, सामने वाले से जब मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अल्लाह ताला उसके बदले में 30 नेकियों से नवाजता है। और अगर कोई इंसान सिर्फ इतना कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो उसे सिर्फ 10 नेकी मिलती है। और कोई इतना कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उसे 20 नेकी मिलती है। और जब वो इंसान पूरा कहता है तो अल्लाह उसे 30 नेकियों से नवाजता है। हम और आपको चाहिए कि आपस में एक दूसरे से सलाम करें। बच्चे हों उन पे सलाम करें, औरतें हों उन पे सलाम करें। कोई इंसान अगर निगाहों से ओझल हो जाए, फिर कुछ टाइम के बाद वो आपके सामने आकर के हाजिर हो जाए, तो फिर उससे आप सलाम कीजिए। आपस में जब सलाम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिलों में मोहब्बत डाल देगा, मोहब्बत पैदा होगी। सलाम को फैलाओगे तो इस सलाम के फैलाने से, एक दूसरे से सलाम करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, जन्नत में सलामती के साथ तुम्हारा दाखिला कर देगा। ये सलाम अर्ज़ करने से। हजरत तुफैल नाम के एक इंसान है, आदमी है, वो अब्दुल्ला बिन उमर के पास गए। अब्दुल्ला बिन उमर का दस्तूर अमल था, वो बाज़ार में जाते, कबाड़ियों के पास, ताजिरों के पास, और जा कर के उनसे सलाम अर्ज़ करते थे। सलाम अर्ज़ करते। एक मरतबा उन्होंने पूछ लिया, कहा है अब्दुल्ला बिन उमर, तुम बाज़ार में जाते हो, ना कुछ खरीदते हो ना कुछ लाते हो, क्या करने को जाते हो? सिर्फ सलाम करने के लिए? उन्होंने कहा हाँ, मैं सलाम करने के लिए इस वजह से जाता हूँ कि अल्लाह ताला उसके बदले में हमें 30 नेकियों से नवाजता है।
अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं ये अपना तरीका अपनाता रहा और इसी तरीके पर अमल करता रहा। मैं बाज़ारों में जाता था, लोगों से सलाम अर्ज़ करता था। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अगर हम और आप भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में दुनिया के अंदर एक दूसरे से सलाम अर्ज़ करते रहेंगे तो हमें और आपको अल्लाह ताला अज्र से नवाजेगा। आपका जानी दुश्मन हो, आपका मुखालिफ हो, आपका पड़ोसी बोलता ना हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया आप उससे सलाम अर्ज़ कीजिए। कभी ना कभी वो नादिम शर्मिंदा हो करके आपके कदमों में आकर के गिरेगा और वो आपके सलाम का जवाब ज़रूर ब ज़रूर देगा। अगर वो आपके सलाम का जवाब ना दे तो आप उसमें नाराज़ होने की कोशिश ना करें। आइए एक दलील दे दूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में बैठे हुए थे, इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र हुआ। आए और उन्होंने सलाम अर्ज़ किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से सलाम का जवाब नहीं मिला। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये दिल में बात खटकने लगी कि मेरी तरफ से कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि हज़रत उस्मान गनी ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। आए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अर्ज़ किया, कहा अबू बकर आज मैंने उस्मान गनी पर सलाम अर्ज़ किया लेकिन उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। हम मेरी तरफ से क्या ऐसी गलती पहुंची है जो उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। कहा ठीक है रुक जाओ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस्मान गनी को बुलवाया और बुला करके सामने हाजिर किया। कहा उस्मान बताओ क्या बात है, उमर का गुज़र हुआ तुम्हारे सामने से और आपके ऊपर सलाम अर्ज़ किया और आपने इनके सलाम का जवाब नहीं दिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं हुई है, हमारे तरफ से कोई ऐसी तकलीफ नहीं पहुँची है। मैं कुछ नहीं जानता कि यह हज़रत उमर का गुज़र कब मेरे सामने से हुआ है। मैं बहुत फ़िक्रमंद था, मैं बहुत सोचो विचार में था, मुझे समझ में नहीं आया कि उमर का गुज़र कब हुआ, कैसे हुआ, किस वक़्त में हुआ। इस वजह से मैंने उनके सलाम का जवाब नहीं दे पाया। वहीं पे उनके दिल का इज़ाला हो गया, दिल की बदगुमानी ख़त्म हो गई। आज हम और आप भी इसी बदगुमानी में मुब्तला रहते हैं। किसी से सलाम करते हैं, कोई आदमी टेंशन में होता है, फिक्र में डूबा हुआ होता है और अगर उससे सलाम करते हो, सलाम का जवाब नहीं देता है तो आप अपने दिल ही दिल में ये शुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं कि क्या बात है कि उस इंसान ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो हमारे और आपके ऊपर ये वाजिब और लाजिम है कि जा करके उससे अपने दिल की सफाई को दूर कर ले ताकि इस तरह की बदगुमानी दिल के अंदर पैदा ना हो। तो मेरे दोस्तों, जब हम और आप आपस में एक दूसरे से सलाम करेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर दिए जाओगे। दूसरा सवाल, दूसरी चीज़ ये है वातमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाना। आज हम और आप एक लुकमा खाना खिलाने से दूरी अख्तियार करते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं। कोई गरीब आदमी आ गया, एक लुकमा खाना का सवाल कर दिया, साइल आ गया, भिखारी आ गया, खाने का सवाल कर दिया, हम और आप खाना नहीं देते हैं। ये कह करके टाल देते, बाबा जाओ दूसरा दरवाज़ा देखो। मेरे दोस्तों सुन लो, अगर आप किसी भिखारी को, किसी साइल को, किसी भूखे हुए इंसान को जब खाना खिलाओगे तो अल्लाह ताला उस खाना खिलाने के बदले में तदखुलुल जन्नता बिसलामिन, तुम्हें जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर देगा। दूसरी चीज़ क्या है? हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैदान महशर में 3 इंसान को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। उनमें से एक इंसान वो होगा जिसके बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। क्या? सही बुखारी शरीफ की रवायत है। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मैदान महशर में पूछेगा, ओ मेरे बंदे, दुनिया के अंदर मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, अल्लाह तू कैसे भूखा हो सकता जब तू पूरी दुनिया को रोज़ी देता है, पूरी दुनिया वालों को खाना खिलाता है, अय अल्लाह तू भूखा कैसे हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ओ मेरे प्यारे बंदे सुन, मेरा फला बंदा जो तेरा पड़ोसी था वो रात भर भूखा सोया हुआ था, तू खाना खा करके सो गया लेकिन आपने अपने पड़ोसी को खाना नहीं खिलाया। एक भिखारी आदमी तेरे दरवाजे पे आया, तुझसे खाने का सवाल किया लेकिन आपने उसे खाना नहीं दिया। अगर तुझे दुनिया के अंदर उसे खाना खिलाया होता, आज के दिन मैं तुझे खाना खिलाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा,
ओ मेरे बंदे, मैंने तुझसे पानी मांगा था पीने के लिए। बंदा कहेगा अल्लाह तो कैसे प्यासा हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मेरे फला बंदे ने तुझसे पानी सवाल किया था, पानी पीने के लिए कहा था। और मेरे प्यारे बंदे, अगर दुनिया के अंदर तू उस साहिल को, उस भिखारी को, उस मजबूर शुदा इंसान को अगर तू पानी पिलाया होता, आज के दिन में तुझे पानी पिलाता। ओ मुसलमानों, जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए, कोई साहिल आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, आप उसे फौरन खाना खिला दो। अगर आप उसे खाना नहीं खिलाओगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे जब पूछताछ करेगा, उस वक़्त तुम अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? क्या तुम्हारा जवाब होगा? तो हम और आप जब गरीबों को खाना खिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, तो तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं मुख्तसर में बातें पेश कर रहा हूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता है और माइक की आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है, क्योंकि माइक की आवाज़ बहुत ज़्यादा खींच रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित हुआ कि अगर हम और आप आपस में एक दूसरे से सलाम करेंगे, अगर इस पर हमारा और आपका अमल हो गया, पहला अमल आपस में एक दूसरे से सलाम करते रहे, सलाम को फैलाते रहे, तो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर दिए जाएंगे। दूसरा अमल कि जब हम और आप भूखों को खाना खिलाएंगे, साहिल को खाना खिलाएंगे, भिखारी को खाना खिलाएंगे, किसी ने खाने का सवाल कर दिया, फौरन उसको मैंने खाना खिला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर देगा। और जो खाना नहीं खिलाएंगे उनकी सज़ा क्या है? अभी हमारे मौलाना हाफिज़ अब्दुल सबूर साहब ने नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बयान किया कि उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर फरमाता कि फ़ी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती लोग आ करके जहन्नमियों से सवाल करेंगे। जब क़यामत के दिन जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती लोग आपस में सवाल करेंगे, पूछेंगे कि बताओ वो हमारे दोस्त कहाँ हैं जो दुनिया में हमारे साथ रहा करते थे, वो हमारे अब्बू कहाँ हैं, हमारे अम्मी कहाँ हैं, खाला कहाँ है, बुआ फूफी सब कहाँ हैं, लाओ कम से कम उनका जन्नत में नज़ारा कर ले, देख ले। जब जन्नत में तलाश करेंगे नहीं पाएंगे, तो फिर आएंगे जहन्नम के दरोगा के पास और कहेंगे जहन्नम के दरोगा, जरा तुम अपनी लिस्ट में देख लो, ये फला फला नाम के लोग इस लिस्ट में हैं कि नहीं है। जहन्नम का दरोगा लिस्ट को तलाश करेगा, देखेगा, और जब देखेगा तो कहेगा हाँ फला फला नाम के लोग इसमें मौजूद हैं। तो जन्नती लोग कहेंगे जरा उनको बुलवा दो, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। वो जहन्नम का दरोगा आवाज़ लगाएगा, अरे फला इंसान जहन्नमी, फला तबके में जल रहा है, फला नंबर फला गेट पे तू आ जा, तेरे घर वाले तेरे दोस्त अहबाब तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो जहन्नमी इंसान जब आएगा, जन्नती लोग अपनी निगाहों से देखेंगे, जिसके बारे में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी इंसान जहन्नम में इस तरह जल रहा होगा। जब वो इंसान अपने साथियों से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने घर वालों से मिलने के लिए आएगा, तो जन्नती लोग देखेंगे कि आग का शोला उसके मुंह के अंदर भड़क रहा है, आग का शोला उसके मुंह से बाहर निकल रहा है, आग की शोले, आग की लपटें उसके कान से बाहर निकल रही हैं। वो इंसान जहन्नम में इतना मोटा हो गया, इतना फरबा हो गया कि वो इंसान पहचाना नहीं जा रहा है। जन्नती लोग पूछेंगे, अरे मेरे प्यारे भाई, ओ मेरी प्यारी बहन, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाप, ये बताओ क्या तुम ये फला नाम के हो? वो इंसान कहेगा हाँ मैं ही ये फला नाम का हूँ। फिर जन्नती लोग सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, बताओ क्या बात है, क्या मामला है कि तुम जहन्नम के अंदर डाले गए हो, कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम के अंदर खींच करके लाई? वो सवाल पहला क्या करेंगे? सवाल करेंगे, पहला जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ता था। पहला सवाल का जवाब यही देंगे जहन्नमी लोग, मैं दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ता था, जिसकी वजह से जहन्नम में मुझे फेंका गया, मैं जहन्नम में जल रहा हूँ। फिर दूसरा सवाल का जवाब ये देंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, और फिर दूसरा जवाब ये देंगे कि हम दुनिया के अंदर गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। कालू लम नकु नुतइमुल मिस्कीन,
वो लोग जवाब देंगे, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, जब कोई साहिल कोई भिखारी आ जाता हम अपने मुंह को छुपा लेते थे, दरवाज़ा बंद कर लेते थे, अपने दरवाजे से उसको हटा देते थे, हम दुनिया के अंदर गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, जिसकी वजह से हम जहन्नम के अंदर जल रहे हैं। तो अगर हम और आप गरीबों को खाना नहीं खिलाएंगे, भूखों को खाना नहीं खिलाएंगे, तो ये सजा हमें और आपको क़यामत के दिन मिलेगी, उसके बदले में हमें और आपको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हम और आप कम से कम गरीबों को खाना खिलाएं। तीसरी चीज़ यह है वसल्लु बिल्लैल, रात के वक़्त में तुम नमाज पढ़ो। तीसरा अमल, रात के वक़्त में तुम नमाज पढ़ो। वो रात के वक़्त में कौन सी नमाज है? तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज पढ़ोगे तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर दिए जाओगे। आइए मेरे दोस्तों, मैं पेश करूँ एक वाक़या। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल किया है। बयान फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने रात के वक़्त में ख्वाब देखा कि मैं एक रेशम का टुकड़ा ले करके जन्नत में घूम रहा हूँ और दो फरिश्ते आए, मेरे हाथ को पकड़ लिया और पकड़ करके मुझे एक कुएं के पास ले करके गए। तो कहा कि तुम इसमें देखो, झांको। तो मैं जब झांकने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं। इतने में मेरी आँख खुल गई तो मैंने सोचा, या अल्लाह, ये क्या मामला है, ये क्या मंजर मुझे नजर आया। वो आए दौड़े दौड़े अपनी बहन हफ्सा के पास, अपनी बहन हफ्सा के पास आए। हफ्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। कहा, मेरी प्यारी बहन, आज की रात मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है। ओ मेरी प्यारी बहन, ताजदारे मदीना से तुम पूछ लेना कि आज मेरे भाई ने इस तरह का ख्वाब देखा है। देखो मेरे नबी इस ख्वाब की क्या ताबीर बतलाते हैं। सारी बात बयान करके आए। इतने में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ़ लाए, आपकी बीबी हफ्सा ने पूछा, कहा, अरे मेरे प्यारे शौहर, अरे मेरी सरताज, ये बताओ आज की रात मेरे भाई ने ये ख्वाब देखा है कि मैं जन्नत में एक रेशम का टुकड़ा ले करके घूम रहा हूँ। इतने में दो फरिश्ते आए, मेरे हाथ को पकड़ लिए, एक कुएं के पास ले करके गए। उन फरिश्तों ने कहा, तुम इसमें झाँको। मैं जब झाँकने लगा तो क्या देखता हूँ कि जहन्नम का शोला भड़क रहा है। अय अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाइए इस ख्वाब की ताबीर क्या है। कुर्बान जाइए मुसलमानों, आपकी बीवी हफ्सा ने जब बयान फरमाया, ताजदारे मदीना के होठों पे मुस्कुराहट तारी हो गई और फरमाने लगे, कहा, वो मेरी बीवी हफ्सा, सुन लो, तुम अपने भाई अब्दुल्ला से कह दो वो रात के वक़्त में उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा कर लिया करें। तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर दिए जाएंगे। पता चला कि अगर रात में हम और आप उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाएंगे। और यही इतना नहीं, नौजवान थे वो, बुजुर्ग नहीं थे, नौजवान इंसान थे वो। अब्दुल्ला बिन उमर नौजवान थे, शादी नहीं हुई थी। ऐसी हालत में उन्होंने ख्वाब देखा और ताजदारे मदीना का फरमान जब आया तो फौरन वो तहज्जुद की नमाज अदा करने लगे। ये नहीं सोचा कि अभी नहीं पढ़ूंगा, चलो अभी और उम्र गुजर जाए तब तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी का फरमान आते ही फौरन उन्होंने उस पर अमल कर लिया। और तहज्जुद की नमाज ताजदारे मदीना कैसे पढ़ते थे, आइए यही पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते। आप अपने सर को सजदे में रख करके ज़ारो क़तार रो रहे थे, धाड़े मार करके रो रहे थे। इतने में आपकी बीबी आयशा की आँख खुली। क्या देखती हैं कि मेरे शौहर, मेरे सरताज अपने सर को सजदे में रख करके ज़ारो क़तार रो रहे हैं। आपकी बेटी फातिमा बगल में लेटी हुई थी, उनकी भी आँख खुली, वो भी देख रही है मेरे अब्बू सर सजदे में रख करके ज़ारो क़तार रो रहे हैं। दोनों की दोनों बयान फरमाती हैं, हम दोनों ने जब कान लगाई, अल्लाह की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रो रहे थे, धाड़े मार मार करके रो रहे थे, हिचकियाँ बंद बंद के आ रही थी। आयशा फरमाती है, मैं अपने कलेजे पे हाथ रख करके बैठ गई कि कहीं
आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। दोनों की दोनों बयान फरमाती हैं। ताजदारे मदीना अपने सर को सजदे में रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कर रहे थे, रब्बिग़फिरली उम्मती, रब्बिग़फिरली उम्मती, रब्बिग़फिरली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की खताओं को माफ़ फरमा दे, परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत की लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे। ताजदारे मदीना ने अपनी उम्मत के लिए रात के वक़्त में उठ करके सजदे में सर रख करके सारी रात दुआएं मांगते रहे। आज ये नबी की उम्मत हो करके एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है, तहज्जुद की नमाज कैसे अदा करेगी? ताजदारे मदीना है, बयान फरमाते हैं कि अगर कोई भी मेरी उम्मत में से ये तहज्जुद की नमाज अदा करना शुरू कर दे, वह तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम और आप अपनी ज़िंदगी में 3 अमल कर ले तो इंशाअल्लाह जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाएंगे। पहला अमल जो मैंने बताया कि आपस में एक दूसरे से सलाम करो। सलाम करना अगर हम और आप जारी कर देंगे तो मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह 30 नेकियों से नवाजेगा और मरने के बाद जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाएंगे। दूसरा अमल क्या हो? दूसरा अमल यह है कि गरीबों को खाना खिलाना। अगर हम और आप ये तरीका अपना ले, कोई भी इंसान आज खाना खिलाना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर दिए जाएंगे। तीसरा अमल यह है कि रात में उठ करके अगर हम और आप तहज्जुद की नमाज अदा करने लगे तो तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर दिए जाएंगे। इन्हीं चंद बातों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा इस शेर के साथ कि जब आया था तो दुनिया में सब हंसते थे तू रोता था, जब आया था तो दुनिया में सब हंसते थे तू रोता था, और बसर कर जिंदगी ऐसी कि सब रोए तू हंसता जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को, हमारी माँ और बहनों को आपस में एक दूसरे से सलाम अर्ज करने के तौफीक अता फरमा, आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके अल्लाह और उसके रसूल की बातों को फैलाने के, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अमल करने के तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।